पूर्व मेदिनीपुर के एक गांव का लड़का है अबनी, लेकिन कलकत्ता में आया है रोजगार की तलाश में। उसका उद्देश्य बस एक ही है, किसी भी तरह से एक नौकरी मिल जाए। घर में माँ है, पिताजी हैं, उनकी जिम्मेदारी लेनी है और साथ में 2 बड़ी बहनों की शादी। ये एक बड़ी जिम्मेदारी उसके सर पर है। इसके अलावा उसका परिवार बहुत गरीब है, जिसकी वजह से जितनी ज़मीन और जायदाद थी वो सब बेचनी पड़ी। अब खोने को कुछ नहीं बचा, इसीलिए कलकत्ता में जो भी काम मिलता है वो ही कर लेता है। उसके पापा ने कहा था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट लड़का था, इसीलिए एक अच्छे काम की तलाश तो होनी ही थी। ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसे जायसवाल नाम के एक आदमी के बारे में पता चला। उनका कपड़ों का एक होलसेल बिजनेस था, वहीं पर उसे नौकरी मिल गई। उसे वहां पर सुपरवाइजर की नौकरी मिल गई। इसकी वजह से उसकी कमाई भी अच्छी हो रही थी। अब उसने ठान लिया था कि उसे यही नौकरी करनी है, इसको छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। इसके अलावा मालिक जायसवाल जी को अबनी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि लड़का बहुत मेहनती भी था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है। ये घटना थी 2 दिन बाद की। उसके 3 दिन पहले जहां पर अबनी का ऑफिस था, उसी बिल्डिंग में एक भयानक आग लगी थी। और उसकी वजह से बिल्डिंग के लिफ्ट का काम बंद पड़ा हुआ था। इसी वजह से सीढ़ी से उसे उतरना और चढ़ना पड़ता था। लेकिन उसका ऑफिस एकदम टॉप फ्लोर पे था और वो बिल्डिंग 13 माले की थी। अब उसे रोज 11 से 12 सीढ़ियां चढ़ना पड़ता था और उसके बाद उसका ऑफिस आता था। इतनी चढ़ाई के बाद उसका पैर और सर दोनों ही बहुत दर्द हो जाता था, लेकिन क्या करे, काम तो करना ही था, इसीलिए छुट्टी भी नहीं ले पाता था। आज भी अबनी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था, धीरे धीरे सीढ़ियों को पार करते हुए। हर एक फ्लोर पर उसका नंबर लिखा हुआ था और ऐसे ही वो एक के बाद एक फ्लोर पार कर रहा था। लेकिन 12वीं मंजिल पर आकर वो चौंक गया, क्योंकि यहां पर कोई नंबर लिखा हुआ नहीं था। उससे लगा शायद किसी ने नंबर मिटा दिया होगा। लेकिन जैसे ही उसने 13वें माले की तरफ अपना कदम बढ़ाया, तब उसे याद आया कि अब तक इतनी सीढ़ियां उसे पार नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि इससे पहले ही उसका ऑफिस आ जाता था। तो फिर ये क्या हो रहा है? बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर उसका ऑफिस था, लेकिन आज वहां वो ऑफिस नहीं रहा, बल्कि यहां पर तो कुछ और ही है, एक दूसरा ऑफिस। उसे अच्छी तरह पता था कि ये उसका ऑफिस हो ही नहीं सकता, लेकिन यहां पर तो उसका ऑफिस ही होना चाहिए था। तो फिर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ऊपर से इतनी दूर आने के बाद फिर से नीचे जाने की ताकत नहीं थी उसके पास। वो बहुत थक चुका था। नीचे की तरफ देखते ही वो फिर से चौंक उठा। उस बिल्डिंग के हर एक माले में कोई ना कोई ऑफिस था। जैसे उसने अपनी नजर नीचे की तरफ दौड़ाई, तब उसने देखा कि सारे के सारे ऑफिस बंद पड़े हुए हैं। लेकिन आते समय तो उसने सब कुछ खुला देखा था।
तो फिर ये वो क्या रहा है उसके साथ? उसका दिमाग चकराने लगा। आखिर वो क्या देख रहा है? उसने उस ऑफिस का नाम पढ़ा तो पाया कि उसका नाम था लॉक डोर एंटरप्राइज। अरे, तभी उसे याद आया कि ये तो वही ऑफिस है जहां पर आज से 3 दिन पहले आग लगी थी। तो फिर क्या वो गलती से यहां आ गया, या फिर उसे वहम हो रहा है, या फिर इस ऑफिस को बदलकर यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है? ऐसा होता तो उसे पता चल जाता, लेकिन किसी ने उसको कुछ नहीं बताया। अब अंदर जाए कि ना जाए, ये सोचते सोचते उसने तय किया कि चलो अंदर जाके देखते हैं। वो धीरे धीरे ऑफिस के अंदर गया और अंदर जाते ही पीछे से दरवाजा बंद हो गया। लेकिन पीछे मुड़ने से पहले उसको एक चीज दिखी। उसने देखा कि उस ऑफिस में 2 लोग काम कर रहे थे और उनका चेहरा जला हुआ था। देख के वो डर से कांपने लगा। ये लोग वही थे जिस दिन उस दुकान में आग लगी थी। उसी दिन ये दोनों उसी आग में जलकर मारे गए थे। और तभी वो दोनों लोग एक साथ बोल उठे, अवनी बाबू, आज से आप हमारे कलीग हुए। मेरा नाम सुप्रतिम और इसका नाम विनय। अब उसके सामने सब कुछ पानी की तरह साफ था। उसने जल्द से जल्द दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई और जोरों से दरवाजे को पीटने लगा। बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन बचाओ, वहां कोई नहीं था। और तब उसे पता चला कि वो और कहीं नहीं जा सकता। थक हार के वो एक कुर्सी पर बैठ गया। अवनी लापता है। उसके ऑफिस के लोग और उसके परिवार के लोगों ने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। वैसे क्या आपको पता है वो कहाँ है? अगर हो सके तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।